आज जो टॉपिक में स्टडी हम लोग जो करने वाले उसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। हम लोग प्रिज्म के बारे में हम स्टडी करेंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एज, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, बेस प्रिज्म, ये पूरा। तो ये है एक प्रिज्म। जैसे लेंस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट था वैसे ही प्रिज्म जो था वो भी एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, बट ये ट्रायंगुलर शेप्ड होती है और ये 3D शेप्ड होती है। वो भी 3D शेप्ड था, ये भी 3D शेप्ड है, बट ये एक ट्रायंगुलर शेप्ड होती है। ये इसमें कितने फेसेस होते हैं तो देख लीजिए 1 2 3 एंड इनसाइड 4 एंड आउटसाइड 5। तो इसमें 5 एज साइड फेसेस होते हैं। और अगर एज की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एजेज होते हैं। ठीक है। और ये जो कॉर्नर, ये जो रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूं, ये कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है उसमें 3 एंगल ऑफ प्रिज्म होते हैं। एक ये एंगल ऑफ प्रिज्म 2 और एक 3। अगर प्रिज्म का बेस दिया जाए तो ये बेस ऑफ प्रिज्म कहला जाएगा। हाँ, अब ये अगर एंगल जो होगा अगर चेंज होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग बेस होगा। अगर ये एंगल होता है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग बेस ये होगा। अगर ये एंगल होगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग बेस ये होगा। और बात रहा तो रिफ्रैक्टिंग एज क्या है, तो रिफ्रैक्टिंग एज को हम ये जो वर्टिकल जो एज मानते हैं इसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग एज कहते हैं। और रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये होता है। ये क्यों होता है ऐसे, तो कोई भी रेज ऑफ लाइट आता है, जैसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट में हम लोग क्या पढ़े, डिस्पर्सन ऑफ लाइट में कि कोई एक प्रिज्म है और प्रिज्म से कोई भी लाइट को हम पास करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट, डाइक्रोमेटिक लाइट या सनलाइट ही पास करवाते हैं, तो रेज ऑफ लाइट क्या होता है, बेंड करता है। हमें पता है कि रेयर मीडियम से नॉर्मल की तरह जो है, नॉर्मल की तरफ जो लाइट जो होता है बेंड करता है, और यहां से एक और नॉर्मल ड्रॉ करें तो लाइट जो होता है वो नॉर्मल से दूर जाता है। तो क्या हुआ कि कोई भी लाइट जो होता है रिफ्रैक्ट कहां से हो रहा है, दूसरे सरफेस से हो रहा है। इंसिडेंट क्या कहां से हो रहा है, पहले सरफेस से हो रहा है। तो इस तरह से दूसरे सरफेस को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। और ये वाले को कहा जाता है एंगल। इसका एंगल प्रिज्म एंगल कहा जाता है। ठीक है। और बात रहा ऊपर वाले सरफेस यानी ऊपर वाले पॉइंट, ये जो एज होता है, ऐसे इसमें एज हम बता नहीं सकते क्योंकि वो 3D शेप्ड है ऐसे वाले एज को। तो ये वाले एज को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एज कहते हैं। ठीक है। और नीचे वाले को हम कहते हैं बेस प्रिज्म। तो इसमें कुछ टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सिंपल जो होता है, और इसके बारे में अगर प्रिज्म का अगर डेफिनेशन दिखा जाए तो ए सिंपल प्रिज्म इज अ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय एटलीस्ट 2 नॉन पैरेलल, पैरेलल नहीं नॉन पैरेलल होना चाहिए सरफेस। ठीक है। और वो उसका कुछ न कुछ एंगल से इंक्लाइंड होनी चाहिए, तभी हो जाकर के एक प्रिज्म कहलाता है। अब रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में हम लोग थोड़ा स्टडी करने वाले हैं। तो कोई एक प्रिज्म है, ये रहा प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट आता है और ये रहा नॉर्मल, तो नॉर्मल से ये 90 डिग्री है, तो नॉर्मल से 90 डिग्री, तो क्या होगा, सरफेस से 90 डिग्री होगा, तो लाइट जो होगा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरह रिफ्रैक्ट होगा। तो ये हो गया इंसिडेंस एंगल और ये हो गया रिफ्रैक्शन एंगल। तो ये लाइट बेंड करके, अब ये लाइट जब बेंड करके अंदर गया तो ये डेंसर मीडियम में चला गया, डेंसर मीडियम से फिर से रेयर मीडियम में जाएगा। तो यहां से सरफेस से एक और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और नॉर्मल से ये लाइट जो होगा वो रिफ्रैक्शन यानी नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। तो ये इंसिडेंस एंगल और ये इमर्ज, लाइट क्या हुआ, इमर्ज कर गया यानी बाहर चला गया, तो इसको हम कहते हैं इमर्जेंट एंगल कहते हैं। अब यहां देखो कि लाइट जो है वो जाना किधर चाह रहा था, इस साइड। ठीक है। और ये लाइट गया किधर, इस साइड। तो ये वाले जो हम लोग यहाँ पे लाइन जो डॉटेड लाइन जो ड्रॉ किए हैं, तो ये एंगल जो है इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब हुआ कि लाइट यहां से इधर की तरफ डेविएट कर गया यानी मुड़ गया, उसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये R1 है, ये R2 है, ये R1 रिफ्रैक्शन एंगल 1 और ये R2 जो है रिफ्रैक्शन एंगल 2 हो गया, और ये इमर्जेंट एंगल हो गया। और ये दो नॉर्मल को ऐसे मीट करवाए तो ये O बन गया। तो ये सब कुछ याद रहने चाहिए। इंसिडेंस एंगल किसे कहते हैं, इमर्जेंट एंगल क्या है, डेविएशन एंगल क्या है,
R1 और R2 क्या है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा ये लाइन जो है, तो इस एंगल को हम अगर डेविएशन कहेंगे, तो डेविएशन एंगल जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है कि इंसिडेंट एंगल कितना होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। इंसिडेंट एंगल मतलब अगर लाइट ऐसे, अगर ऐसे, इधर से भी अगर लाइट इधर से भी पास करवाएंगे तो डेविएशन एंगल उतना ही होगा। ठीक है, जिसे इंसिडेंट एंगल पे डिसाइड नहीं करता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिस्कशन हम करने वाले हैं। देखा जाए तो इसमें एक डायग्राम जो है, पहले डायग्राम बना देते हैं, उसके बाद हम आपको समझा देते हैं कि क्या है डायग्राम में। ये रहा प्रिज्म, ये लाइट, इंसिडेंट लाइट, ये नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, फिर एक और नॉर्मल, यहां से लाइट इमर्ज करेगा, तो ये एंगल को हम आई कह रहे हैं। ये R1 हो गया हमारा, ये R2 है, ये वो बन गया। M ड्रॉ कर लो, N ड्रॉ कर लो, A B C हो गया, ये हो गया हमारा इमर्जेंट एंगल। अब लाइट इधर जाना चाह रहा था लेकिन गया नहीं, और ये लाइट इधर की तरफ चला गया, यानी इस एंगल को कहा जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। ऐसे बनाते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, थीटा मान लो या कुछ भी मान लो, जरूरी नहीं कि ऐसी, यही बुकिश लैंग्वेज है सो मैंने बना दिया एंगल ऑफ डेविएशन। ये यू हो गया, और इस पॉइंट का नाम हो गया क्यू, इस पॉइंट का नाम हो गया आर, और इस पॉइंट का नाम हो गया टी, और ये पॉइंट का नाम ओ हो गया। अब देखेंगे जरा क्या है, तो इस पॉइंट में देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, हम टॉपिक क्या डिस्कशन करने वाले हैं प्रिज्म से रिलेटेड। तो इसमें लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन, यानी एंगल ऑफ डेविएशन का रिलेशन किसके साथ, तो एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ। यानी ये रहा एंगल ऑफ प्रिज्म और ये रहा एंगल ऑफ डेविएशन, तो इन दोनों का रिलेशन निकालने वाले हैं। तो एंगल ट्रायंगल टी क्यू आर में चले, तो टी क्यू आर क्या है, तो टी क्यू और आर, यानी ये टी क्यू आर, ये ट्रायंगल टी क्यू और आर। तो टी क्यू आर में क्या होगा, तो टी क्यू आर में लिख सकते हैं यू टी एस, यानी ये यू टी और ये रहा हमारा एस। यू टी एस जो होगा यानी ये एंगल इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो टी क्यू आर के, टी क्यू आर और टी आर क्यू, टी आर क्यू। अब ये कैसे, थोड़ा सा देखो कि क्या ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल का एक्सटीरियर एंगल डेल होगा। ये देखो एंगल ऑफ डेविएशन, ये ट्रायंगल जो देख रहे हो, तो ये दोनों, ये ट्रायंगल का दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। इसको ऐसे देख लो, ये है और ये ऐसे है और ये डेल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये डेल है, ये डेल है और ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो ये मैं लिखा हूं कि ये एंगल जो है वो यू टी एस हो गया और ये एंगल का नाम हो गया टी क्यू आर और ये एंगल का नाम हो गया टी आर क्यू। तो मैं यहां लिखा हूं यू टी एस, टी क्यू आर और टी आर क्यू। तो यू टी एस को हम डेविएशन लिख दिए। अब टी क्यू आर क्या है, तो इसको मैं लिखा हूं आई माइनस आर वन। अब ये मैं क्यों लिखा हूं आई माइनस आर वन, तो देखो जरा आई माइनस आर वन क्यों लिखा हूं, ये एंगल हमें लाने हैं। तो ये एंगल लाने हैं, तो ये टोटल एंगल कितना है, आई है, और ये कितना है, आर है। और अगर देखा जाए तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है टोटल। तो अगर हमें ये एंगल निकालना होगा तो आई में से आर वन घटा देंगे तो ये एंगल निकल आएगा। अगर देखा जाए तो ये आई है और ये टोटल आई है, तो अगर ये एंगल निकालने हैं तो ये इस आई में से आर वन को माइनस कर देंगे तो ये एंगल निकल आएगा।
तो मैं लिख सकता हूं I माइनस R1 इसके बदले, तो यहां लिखा हूं ये टी क्यू वाली जगह पे I माइनस R1 प्लस, अब टी आर क्यू क्या है, तो टी आर क्यू के बदले मैं ये लिखा हूं। अब इसको भी देख लो, अब हमारा ये एंगल है ये, तो ये है E और ये टोटल यहां से लेकर के E यहां तक है। अगर इस छोटे से एंगल को निकालना हो तो टोटल E में से R2 को माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा। हालांकि ये एंगल और ये पूरा एंगल, ये टोटल एंगल यहां से, ये पेन को देखो, यहां से ये एंगल टोटल, ये टोटल एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो E के इक्वल है। तो मैं E में से R2 को माइनस कर दूं तो ये एंगल निकल आएगा। तो E माइनस R2 इज इक्वल टू ये, तो टी आर क्यू को E माइनस R2। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं, अगर ये समझ में आ गया होगा तो ये वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लेना, ठीक है। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो फिर से बोलना, मैं समझा दूंगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं I प्लस E, और दोनों ही माइनस है तो माइनस R1 प्लस R2। अब देखो कि एक और ट्रायंगल OQR, अब OQR क्या है देखो जरा, तो है OQ और R। OQR नीचे वाले ट्रायंगल में, तो नीचे वाले ट्रायंगल में क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस O, ये तीनों एंगल मिला के 180 होगा, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो मैं लिख सकता हूं R1 प्लस R2 प्लस QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं कि QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये पूरा जो एंगल है इसको इधर शिफ्ट कर दो तो माइनस R1 प्लस R2। अब इसको रहने दो। अब एक ट्रायंगल, चलो ट्रायंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल में AQOR, AQOR क्या है हमारा, तो देखो AQOR क्या है, AQOR। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल A और एंगल Q, एंगल O और एंगल R, ये चारों एंगल मिला के 360 होगा सम करके। अब एंगल A और O तो रहने दो, लेकिन इसको मैं 90-90 लिख सकता हूं, क्योंकि ये नॉर्मल है। नॉर्मल से ये क्या होता है 90, तो ये भी क्या हो जाएगा 90, और नॉर्मल से ये भी 90, तो ये भी क्या हो जाएगा 90। तो मैं लिख सकता हूं एंगल A प्लस एंगल O प्लस ये 90 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये लिखा हूं मैं इधर, देखो एंगल AQO प्लस एंगल QOR प्लस ARO इक्वल टू 360। अब देखो एंगल A, इसके जगह मैं 90 लिख सकता हूं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, AQO जो है 90 डिग्री है, AQO 90 डिग्री है, और QOR को रहने दो, ये भी 90 डिग्री है, ये 360 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब एंगल A और QOR को रहने दे 90-90 180 डिग्री, और यही 180 डिग्री जब 360 डिग्री से माइनस होने जाएगा तो 180 डिग्री या 360 डिग्री में से माइनस होगा तो 180 डिग्री रिमेनिंग रह जाएगा। अब इसको और थोड़ा आगे बढ़ाओ, एंगल A और QOR को हम क्या लिख सकते हैं, तो QOR के बदले हम ऊपर लिख रखे हैं QOR इज इक्वल 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2। तो QOR के जगह पे 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, और इधर जो माइनस करके रह गया था 180 डिग्री, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो गया। तो एंगल A इक्वल टू R1 प्लस R2 है, तो हम इसको
ये जो एंगल ए है उसके जगह R1 प्लस R2 है, और इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या लिख के रखे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में देखा जाए तो ये था हमारा इक्वेशन फर्स्ट, डेल एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। तो क्या मैं इसके बदले ए लिख सकता हूं, क्योंकि मैं अभी एक इक्वेशन निकाला हूं ए। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस ई माइनस एंगल ए हो गया। तो मैं इसका एक रिलेशन निकाल सकता हूं कि एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ इक्वल टू I प्लस ई। ये एक रिलेशन मेरा निकल गया। किसका रिलेशन? तो एंगल ऑफ डेविएशन का और एंगल ऑफ प्रिज्म का। तो ये एक रिलेशन निकल गया। तो इसको एक रहने देते हैं टॉपिक को, और अगला नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे।